बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस को किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और इसके अलावा जो हम सेल रेफरेंसेस को कांस्टेंट करते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल हमने ली है। ये हमने एक बिल बनाने की कोशिश की है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर है, आइटम का नाम है, क्वांटिटी है, फिर रेट है, फिर अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट। तो ये जो हमारे पास ब्लैंक कॉलम्स आ रहे हैं, यानी कि अमाउंट का, डिस्काउंट का और नेट अमाउंट का, ये हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो आपको पता है अगर हमें अमाउंट फाइंड करना होता है हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो है जो हमारा सेल जहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि C5। उसके बाद जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, यानी कि एस्टेरिक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, D5 सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमारा रेट लिखा हुआ है। अब क्या होगा, हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट फाइंड करके दे देगा। अब इसके बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो ये तमाम अमाउंट्स हर आइटम का आपको कैलकुलेट करके देगा। उसके बाद जो है अगर हमें इसका टोटल फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इक्वल्स टू SUM सम। और फिर जो है हमारी जो रेंज वो हम सिलेक्ट कर लेंगे E5 से लेके E9 तक का हमें सम करना है, यानी कि E5 से हमारा सम स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा, E9 तक के। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास अमाउंट का सम आ जाएगा। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि हमने सिर्फ जो फॉर्मूला एंटर किया था वो किया था अपनी पहली रो में, यानी कि C5 में। जबकि हुआ ये कि जब आपने इसको ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली इसने फार्मूला चेंज कर दिया, यानी कि C6 कर दिया जब नीचे आए। इसी तरह जब और नीचे आए तो C7 और D7 कर दिया। जो यहाँ पे देखें हमने लिखा हुआ भी है कि आपने जो टाइपिंग की थी वो की थी सिर्फ और सिर्फ किसकी, C5 मल्टीप्लाई बाय D5। जब आपने इसको ड्रैग किया तो इसने ऑटोमेटिकली इसका रेफरेंस चेंज कर दिया, 6 कर दिया और D6 कर दिया। इसी तरह C7 कर दिया और D7 कर दिया, C8 कर दिया और D8 कर दिया, C9 और D9। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब आप इसको टॉप टू बॉटम कॉपी करेंगे तो एक एक रो नंबर ये आगे जाता जाएगा। अच्छा, अब हमें करना है डिस्काउंट। तो अगर हम यही तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं डिस्काउंट कैलकुलेट करने में तो देखें क्या होगा। हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट की परसेंटेज के साथ। अब डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो कहाँ लिखी हुई है, बस C2 में। तो हमने C2 सिलेक्ट कर लिया। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखें क्या होगा। अब हमने इसको जब ड्रैग किया तो देखें कैलकुलेशन हमारी ख़राब हो गई। यहाँ पे इसने क्या किया, एक सेल आगे बढ़ाया E। यहाँ पे देखें हमारा फॉर्मूला था E5 और C2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब आगे जाएंगे तो E5 क्या हो जाएगा, E6 और C2 क्या हो जाएगा, C3। बिल्कुल यहाँ पे यही सिचुएशन हुई, E5 E6 हो गया, C2 C3 हो गया। इसी तरह से जब हम आगे गए तो E6 से E7 हो गया और C3 C4 हो गया। जबकि हमें करना ये क्या था कि हमें C2 को अपनी जगह पे रखना था, बाकी E4 E5 E6 E7 ये हम आगे चलाना चाह रहे थे। तो अब इसको करने के लिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ भी है कि एक्सेल ने जो बाय डिफ़ॉल्ट किया वो क्या किया, E5 को C2 से मल्टीप्लाई कर दिया, E6 को C3 से करा, E7 को C4 से। देखें E की जो सीरीज़ चल रही है वो सारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 6 7 8 9। और C की जो सीरीज़ शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से। तो 2 3 4 5 6, यानी कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे C के अंदर तो ये इसी सीक्वेंस में आगे चलेगा, और E के अंदर आगे जाएंगे तो ये इसी सीक्वेंस में आगे चलेगा। जबकि हमें करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि E5 यानी कि E वाली सीरीज़ तो आगे चलती रहे, यानी कि E5 E6 E7 E8 E9, जबकि C वाली जो सीरीज़ है वो अपनी जगह पे रुक जाए, यानी कि हर दफ़ा C2 से मल्टीप्लाई हो, 2 का जो है वो 3 ना हो और 3 4 ना हो। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे देखें लिखा भी है, इंसर्ट डॉलर बिफोर रो नंबर। यानी कि रो नंबर जो आ रहा है उससे पहले आप क्या लिखते हैं, डॉलर साइन। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करके भी दिखाया है कि E5 सेलेक्ट करें, उसके बाद C, फिर डॉलर का साइन लगाएं और फिर रो नंबर दे दें। तो फिर क्या होगा, आप जो चाह रहे हैं, यानी कि आप C को जो है उसके सीक्वेंस को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो ये अपनी जगह पे स्टॉप हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरह कर सकते हैं। इज इक्वल टू
अमाउंट हमने लगाया E5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमने क्या लिखा C2, लेकिन 2 के साथ हम क्या लगा देंगे, डॉलर। अब जब हम डॉलर के साथ इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे जब हम देखेंगे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि ई वाली सीरीज तो चलती रहेगी, E6 हो गया, E7 हो गया, E8 हो गया, E9 हो गया, लेकिन जो C2 है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट है। देखिए सारे सेल्स के अंदर 2 अपनी जगह पे कांस्टेंट है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें फॉर्मूला जब हमने ड्रैग किया तो हमें बार बार टाइपिंग नहीं करना पड़ी। इसी तरह से जब हम यहाँ पे इसका सम फाइंड करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ड्रैग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे ये डिस्काउंट का सम भी दे देगा। अब हमें फाइंड करना है नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट बहुत सिंपल है, इसमें हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, E5 में से F5 यानी कि डिस्काउंट जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट अमाउंट। तो अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ तो हमने एग्जांपल ली कि हमने रो को कांस्टेंट किया था, अब हम देखते हैं अगर हमें कॉलम को कांस्टेंट करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगर अब हमें कांस्टेंट करना है अपने कॉलम को, तो इसको समझाने के लिए हमने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ली है, और वो है हमें कंप्यूट करनी है सैलरीज फ्रॉम 2021 टू 2025। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो पहला कॉलम है इसमें हमने क्या लिखा है, एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हैं, उसके बाद जो है हमें इंक्रीमेंट परसेंटेज पर ईयर है, और उसके बाद इनकी करंट सैलरीज यानी कि मौजूदा जो भी इनकी तनख्वाह है वो लिखी हुई है। तो अब हमें करना भी ये पड़ेगा कि जो हमारी करंट सैलरी है इसके ऊपर हम जब इंक्रीमेंट परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 2021 में इसकी सैलरी कितनी होगी। जब हमें 2022 की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो जो 2021 की सैलरी होगी उस पर फिर हम इंक्रीमेंट परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। इसी तरह जब हम 2023 की करने लगेंगे तो जो 2022 की तनख्वाह है उस पर भी हम 12% अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम आगे ड्रैग करते जाएंगे तो हमारे पास सारे ईयर्स की जो सैलरीज है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हमने इसकी करंट सैलरी ले ली, मल्टीप्लाई किया इसको, ब्रैकेट ओपन किया 1 प्लस B5 यानी कि यहाँ पे हमारी परसेंटेज लिखी थी। अब जब हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसकी 2021 में कितनी सैलरी हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जब हमने इसको ड्रैग किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारों की इसने सैलरीज कैलकुलेट कर दी, B7 B8 B9, इस तरीके से ये रेफरेंसेस हमारे आगे बढ़ गए। अब जब हम इसको कॉपी करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो देखें क्या होगा। अब जब हमने इसको लेफ्ट टू राइट कॉपी किया तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखें क्या अमाउंट बना दिया इसने, बिलियंस में पहुंचा दिया। उसकी वजह ये है कि देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, सी जो है बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जब आगे गए हमने लेफ्ट टू राइट कॉपी किया तो अब डी को इसने सी के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या किया, ई को डी के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर क्या किया, एफ को ई के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एक एक कॉलम आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो अब हमें करना ये पड़ेगा कि अगर हमें कॉलम को कांस्टेंट करना है तो कॉलम के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर का साइन। तो हम देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। हमने इसको कर दिया डिलीट, और इसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया C5 जिसमें हमारी करंट सैलरी लिखी हुई थी। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई लगाया और फिर ब्रैकेट ओपन किया 1 प्लस, अब हम लिखेंगे देखें B5, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि अब हम बी के साथ क्या लगा देंगे, डॉलर का साइन। डॉलर का साइन लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से वही 2021 की सैलरी आ जाएगी। लेकिन अब फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो अब ये हमेशा बी से ही मल्टीप्लाई करेगा और किसी कॉलम से इंक्रीमेंट परसेंटेज को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो मल्टीप्लाई किया D5 को B5 से किया, फिर जब आगे आए तो E5 को फिर B5 से किया, मज़ीद आगे आए तो F5 को B5 से किया, फिर मज़ीद आगे आए तो G5 को B5 से किया। यानी कि ये जो रेफरेंसेस थे हमारे करंट सैलरी वाले, ये C से D पे चला गया, D से E पे चला गया, E से F पे, लेकिन जो हमारा इंक्रीमेंट परसेंटेज का रेफरेंस था वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉलम को कांस्टेंट कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं, ये जो मैंने फार्मूला इसके अंदर इंसर्ट किया था, ये 1 क्यों लगाया था। तो ये सिंपल सी शॉर्टकट है कि अगर हमें लेट सपोज इंक्रीमेंट का अमाउंट निकालना है 12% अगर हम इस पे लगाएं
तो क्या आएगा, C5 को हम इस पर मल्टीप्लाई करते हैं 12% से, तो देखिए क्या आया, 6862। अब हम, ये इंक्रीमेंट का अमाउंट आ गया, अब हम करंट सैलरी में जब इंक्रीमेंट प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64,048। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल वही अमाउंट आ रहा है जो हमने डायरेक्टली इधर 1 प्लस करने से फ़ायदा ये हुआ कि हमें अलग से इंक्रीमेंट का अमाउंट करके दोबारा से प्लस करना नहीं पड़ा करंट सैलरी को, तो इसने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया। तो होपफुली ये हमें जो हमने कांस्टेंट किया है रो को और कॉलम को, ये हमें समझ में आया होगा। थैंक यू।